पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती रही है कि सियासी डायलॉग होना चाहिए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान की तरफ से बनाया गया है, जिसके ऊपर इस वक्त पूरी रियासत सरापा एहतजाज है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो जिसमें पाकिस्तान की फौज की टॉप ब्रास मौजूद थी, उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र किया। जो ट्वीट अब भी मंजर आम पर मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे ऑन कर रही है, वो एक ऐसी वीडियो है जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा फौजी क़यादत और 1971 की फौजी क़यादत को आपस में मिलाया जा रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, खुदा न खास्ता इसका नतीजा भी 1971 वाला निकल सकता है। इन हालात के बायस क्या सूरत हाल पैदा हो गई है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए हुकूमत किस कदर तेजी से काम कर रही है। हुकूमत क्या अब भी डायलॉग करना चाहती है तहरीक इंसाफ से, या तहरीक इंसाफ को अलहदा करना चाहती है हुकूमत डायलॉग के लिए कि इमरान खान से बात नहीं होगी, बाकी तहरीक इंसाफ से हो सकती है। इफ्तिखार साहब, हम एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल में इस वक्त मुब्तला हैं। वो अजीब से इसलिए, आपने तो खैर तारीख देखी, बहुत से हालात और वाक़यात देखते, बनते बिगड़ते देखे, बट आज जिस जगह पर है, लोग कहते हैं इमरान खान की या इमरान खान की जमात के बारे में बार बार बात क्यों होती है। एक इसलिए कि उस जमात का एग्जिस्टेंस मौजूद है। इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जमात पॉपुलर है, लेकिन जिस कोलिजन कोर्स के ऊपर है, यानी टकराव के रास्ते के ऊपर इमरान खान रवां दवां है, उसकी समझ इसलिए नहीं आ रही कि वो अब एक नई शक्ल इख्तियार कर गया है। इमरान खान साहब के हक में जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान और क्या करें, जब कोई बात नहीं करेगा, जब उनके खिलाफ जुल्म और जबर ख़त्म नहीं होगा तो फिर वो यही करेंगे। उन्होंने तो अपने आप को, अपनी एग्जिस्टेंस को ये तो नहीं करना कि वो केव इन कर जाएं और बिल्कुल झुक जाएं। उन्होंने तो बताना है कि मैं जहाँ मौजूद हूँ, जहाँ भी मौजूद हूँ, मैं मजबूत हूँ। तो इफ्तिखार साहब, यहाँ इस पोजीशन से सबको क्या पीछे हटना पड़ेगा या किसी एक फरीक को पीछे हटना पड़ेगा, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो या इमरान खान हो? सिर्फ पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म ही आपके सवाल का जवाब दे सकता है। इन सब को जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं वहाँ पे ये बात करनी चाहिए और जो इनके ख़दशात हैं वहाँ पे ज़ेर बहस लेके आएँ और बताएं कि जो जुल्म की दास्तान है वो क्या है, उसकी नोयत क्या है, उसकी तफसीलात क्या हैं, उसका आइन में और कानून में कौन सा ऐसा रास्ता है कि उससे इनको निकाला जाए। दैट इज़ द ओनली प्लेस एंड दैट इज़ द ओनली वे। ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो अगर ठीक है, अगर आप तकरीर करना चाहते हैं, आप अपने ऑडियंस को अपने साथ रखना चाहते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। भाषानी साहब का जलसा आपने सुना नहीं होगा जी, मैंने सिर्फ पढ़ा क्या है। आग लगा दिया करते थे, आग लगा दिया करते थे और नारा होता था जालो जालो आगन जालो, बिल्कुल, कि आग जलाओ। आपने शेख मुजीबुर रहमान को नहीं सुना, मैंने शेख मुजीबुर रहमान को लाहौर में भी सुना। वाह। लाहौर के अंदर उनके जलसे को एक सियासी पार्टी ने ख़राब करने की कोशिश की तो शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था कि आज के बाद आपकी सियासी पार्टी का सरबराह का जहाज़ ढाका पे नहीं उतरेगा। मैंने तारीख़ के वो वाक़यात भी देखे हैं। ठीक है। लेकिन मसाइल का हल ये नहीं है, मसाइल का हल पार्लियामेंट में है, डायलॉग में है। अब मसला ये है कि क्या वो डायलॉग वैसा ही होगा जैसा मुजीबुर रहमान को करना पड़ गया। तो फैल और रऊफ़ दो बहुत बड़े स्टूडेंट लीडर थे मुजीबुर रहमान के साथ, और मुजीबुर रहमान उनके इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा थे। ठीक है। और उनके इन्फ्लुएंस की वजह से मैं समझता हूँ तारीख़ी तौर पे मुजीबुर रहमान ने 3 मार्च के बाद कुछ ऐसी तकारीर की, कोई ऐसे बयानात दिए जो शायद अगर रऊफ़ और ना होते उसके साथ तो फैल, तो इतने एग्रेसिव। बट सर आज के हालात में इमरान खान तो जेल में है, उनको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है फॉर दैट मैटर, क्योंकि वो अपनी सोशल मीडिया टीम को ऑन कर रहे हैं। ट्वीट डिलीट नहीं हो रही, वीडियो डिलीट नहीं हो रही, फेसबुक पे मौजूद, तहरीक इंसाफ की टाइमलाइन पे एज अ पिन ट्वीट मौजूद, इमरान खान के अपने अकाउंट पे मौजूद। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू डिलीट अ ट्वीट? वो नहीं चाहते, वो तारीख में हीरो बनना चाहते हैं, वो काय को डिलीट करें। आप अजीब सवाल कर रहे हैं उनसे। और आपका ये सवाल कि उनको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उनके मुलाकातियों की तादाद पिछले महीनों में कितनी है और उनके मुलाकाती कौन है? वो तो अदालत को कहते हैं मुझे लीगल एडवाइस ही नहीं मिल रही। वो कहते हैं अदालत को, उन्होंने कहा उस दिन वीडियो लिंक पे कि मुझे लीगल एडवाइस ही नहीं मिलती, मैं तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहता हूं। अदालत माय डियर सर, एक तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है, काश हुकूमत पाकिस्तान में इतनी ताकत हो कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वीडियो
पूरी की पूरी जारी कर दें, नंबर 1। ठीक है, मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद कैदी रहा हूँ और मैं उन जगहों पे रहा हूँ जहाँ मुझे रोशनी नहीं आती थी। चूना मंडी में एक ऐसी जगह थी कि अगर हमें कैद कर दिया जाता था तो हमें रोशनी नहीं आती थी, और उस सेल के अंदर इतनी ह्यूमिडिटी होती थी, इतनी सीलन होती थी, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपको लगता है यहाँ पे एक लाहौर, उतने बुरे हालात मैं कुछ नहीं उस पर तब्सा करना चाह रहा। नो, मैं कोई तब्सा नहीं कर रहा। ओके। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आपका सवाल था कि उनको ऐसी बातें बताता कौन है। मैंने कहा जो विजिटर्स हैं, वो कहते हैं विजिटर्स नहीं है, क्या लोग उनको मिल नहीं रहे? अच्छा सर, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, सर होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट मिलती। सर ये एक सेकंड, अगर आप इफ यू होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, अतर साहब, इमरान खान साहब को इन्फ्लुएंस कोई कर सकता है गिवन द स्टेट ऑफ माइंड ही इज इन? वो तो पार्टी कहती है और पार्टी के लोग कहते हैं नहीं, हम उनसे रहनुमाई लेने जाते हैं, लेकिन जो इस वक्त, पहले एक ठीक है, एक लेन देन की सिचुएशन चल रही थी, कशीदगी भी थी, इमरान खान साहब ने हिट आउट भी किया फौजी की आदत के ऊपर, फिर मेहदी हसन साहब को उन्होंने जो सवाल आए उनका जवाब दिया, जिसका पूरा लुबे लुबाब ये था कि जनरल बाजवा को मैं ज़िम्मेदार समझता हूँ और मेरा रिग्रेट भी ये है कि मैंने जनरल बाजवा के ऊपर एतमाद किया। बट सवाल ये है कि फिर ऐसी सूरत हाल में एक कशीदगी बढ़ गई ना। ज़ाहिर बात है, किसी ने दुरुस्ती कहा कि छेड़ होती है। 1971 को हमारे मुल्क की तारीख का कोई अच्छा दौर तो था नहीं, डिबैकल है, ईस्ट पाकिस्तान डिबैकल, सो ऑब्वियसली इट्स अ वूंड। तो आप उस वूंड को बजाय वक्त सूचर करें या उसको हील करें, आप उसको दोबारा सियासी पैराए में ले आते हैं। जिसने भी ये जिक्र किया माजी में, जिसने भी उस चीज़ की कोई अप्रिसिएशन नहीं हुई, बट यहाँ जो वीडियो है दैट इज़ देयर। सो आपको लगता है कि somebody is influencing इमरान खान साहब, या that's pure इमरान खान? नहीं, मेरे ख्याल में सर्कमस्टांसेस जो है वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप देखें, उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उनके साथ भी माजी में ज्यादतियां होती नहीं, लेकिन आप तो यहाँ पे उसके निकाह तक पहुंच गए। आपने उनका निकाह खत्म कर दिया। खुदा न खास्ता इस वक्त जो अदालत का फैसला है उसके मुताबिक तो उनका निकाह ही नहीं है, तो इसमें उनको क्या इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई और बंदा चाहिए? फिर उसके बाद जिस किस्म की सूरत हाल है कि कहीं पे ना उनकी पार्टी जलसा कर सकती है, जुलूस कर सकती है, गद्दारी के इल्जाम लगते रहे, ये सब कुछ होता रहा। तो अभी हम उनके ऊपर जो कह रहे हैं कि ये उन्होंने चीज शेयर कर दी और ये चीज नामुनासिब है, लेकिन एक साल से आप बयानिया तो देखें, बयानिया नून लीग का, पीपल्स पार्टी के दोस्तों का, पीडीएम का, हुकूमत का ये था कि ये लोग गद्दार हैं, ये लोग तो इस काबिल ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इनको किसी किस्म की भी कबूलियत हो। तो मेरे ख्याल में जिस तरह जिस नहज पे उनको पुश किया गया, उसी नहज के ऊपर फिर जो जितना उनको पुश किया गया उसी तरह का आपको आगे से भी बयानिया नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि जेल के अंदर उनको कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो बच्चे तो नहीं है, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये इमरान खान का बयानिया जो सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, मैं इस पे एतराज कर सकता हूँ, आप इस पे एतराज कर सकते हैं, पर यकीन कीजिए कि इमरान खान साहब इसको ऑन करते हैं। जो उनके लीडर भी बाहर कह रहे हैं ना कि जी हमें नहीं पता, वो उनके लीडरों का बयान है। आज आप इमरान खान से पूछ लें, वो कहेंगे जी बिल्कुल ठीक हो रहा है, मैं इसको ऑन करता हूं। तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन सूरत हाल यही है।